तुम बैठे बैठे अपनी लाइफ को कोसते रहते हो ना, सोचते रहते हो ना कि काश मेरे पास ये होता, काश मेरे पास वो होता। तुम्हें कोसने के लिए लाखों बहाने मिल जाएंगे, तुम्हें सोचने के लिए लाखों रीजन मिल जाएंगे, लेकिन सोचो उस बंदे की हालत क्या होगी जिसके सर पर बचपन से बाप का हाथ ना हो और 17 के बाद आधा शरीर। सोचो, जरा सोचो उस खौफनाक मंजर को, उस शख्स को, उसके लाइफ को। जरा सोचो उस दर्दनाक पल को। सांसें थम जाएंगी, धड़कनें बढ़ने लगेंगी। नाम देव मिश्रा है। मैं बिहार का रहने वाला हूँ, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट और गांव धकझरी से। मैं काम की वजह से मुंबई आया था। 1 जून 2015 मेरा एक्सीडेंट हो गया, ट्रेन एक्सीडेंट, जब मैं हैदराबाद जा रहा था। जिस ट्रेन में चढ़ने वाला था उसी से मेरा एक्सीडेंट हो गया। मैं प्लेटफॉर्म पे खड़ा था, ट्रेन आ रही, मैं देख रहा हूँ। पीछे से मुझे कैसे धक्का लगा मुझे पता नहीं चला। जब तक मैं उठना चाहा, जब तक मेरे ऊपर से ट्रेन गुजर चुकी थी। कल मैं अलग और मेरा पैर अलग हो चुका था। फिर वहाँ पे मैं 2 घंटे तक वहाँ पर आ रहा, मुझे कोई टच करने वाला नहीं था। जो कहते हैं ना कि जो वहाँ पे रहते हैं अधिकारी, जो गवर्नमेंट के, जो पुलिस, CRPF या जो कोई भी रहते हैं, वो मदद करने के लिए आते हैं। बट वहाँ मैं 2 घंटे तक पड़ा रहा, मुझे कोई टच करने वाला नहीं था। फिर ऊपर पता नहीं एक फ्रेंड आया जो मुझे देखने के बाद उसका भी हालत ख़राब हो गया। कुछ टाइम पहले मैं क्या था, कुछ टाइम में क्या हो गया। तो वो मेरे फैमिली को, मेरे रिलेशन वाले को इन्फॉर्म किया। तब वो 1 घंटे के बाद फिर आए। 6 घंटे के बाद मैं हॉस्पिटल पहुंचा। डॉक्टर देखे तो वो बोला अब ना इसमें ब्लड है, ना इसमें कुछ चल रही है, बचने का कोई वो नहीं है। मेरी माँ बोली ये बचे या ना बचे, इसका इलाज मैं करवाऊँगी। तो मेरी इलाज मेरी माँ करवाई कर्ज लेके। अभी भी मेरे ऊपर बहुत। कहते हैं कि मुंबई आकर लोगों को अपनी कीमत चुकानी होती है, लेकिन जो कीमत इस शख्स ने चुकाई शायद ही उसकी कोई कीमत इस दुनिया में हो। लोग हार मान जाते हैं हाथ पैर के साथ, लेकिन इस बंदे ने तो हाथों के दम पर उड़ान भर दी, और उड़ान भी इस तरह भरी कि लाखों के दिलों में राज करने लगा। चाहता तो किसी मंदिर के सामने बैठकर लोगों के टुकड़ों में पलने लगता, लेकिन नहीं, एक जिद थी, करना है तो करना है। लाख मुश्किलें आ जाए तो डरने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो, मरने से क्या होगा। और अंत में इस बंदे ने जिम जाना शुरू कर दिया, पसीना बहाना शुरू कर दिया, अपने बहानों को अपने हाथों ही मारना शुरू कर दिया, कुदरत के चुनौती को अपने हाथों से मिटाना शुरू कर दिया। ठंडी गर्मी बरसात हर मौसम में खुलेआम खुद को चैलेंज, कुदरत के रिवेंज को मेहनत के औरन जोश में बदल दिया। जब हाथ पैर वाले लोग खुद की किस्मत को कोसते थे, तब ये बंदा खुद की किस्मत के पासे पलट रहा था। मैं तो हर वीडियो में एक लाइन जरूर कहता हूँ कि जिंदगी कभी भी किसी को आसान नहीं मिली है। आसान मिली है तो सिर्फ मौत, और इसे लेकर तुम क्या करोगे। सपने तुम्हारे हैं तो उड़ान भी तुम ही भरोगे। जिंदगी तुम्हारी है तो तुम ही जियोगे। ना हालात तुम्हारे बस में होंगे, ना लोग। बिहार के रहने वाले देव मिश्रा की, उनकी लाइफ में दुनिया की सबसे बड़ी मुश्किल का सामना हुआ। उस मुश्किल में उनके दोनों पैर कट गए। उसके बाद भी उन्होंने जीना नहीं छोड़ा। जिम जाना शुरू किया, बॉडी बनाई, और लाखों लोगों के प्रेरणा स्रोत बन गए। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो खुद की किस्मत को बहुत कोसते रहते हैं। असल में उनकी जिंदगी में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती, कुछ भी बहाने नहीं होते, बस वो जिंदगी गुजार देते हैं खुद को कोसते कोसते। अपनी दोनों टांगें गंवाने के बाद भी इन्होंने हार नहीं मानी और अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाकर गजब की बॉडी बना डाली। ये कई घंटा जिम में पसीना बहाने के साथ ही एक आदमी को उठाकर शोल्डर की वर्कआउट करते हैं। इनकी जबरदस्त बॉडी को देखकर एक लड़की इनको दिल दे बैठी और वो देव से शादी कर लेती है। अब इनके एक प्यारी सी बेटी भी है और ये अब नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं। इन्होंने बॉडी बिल्डिंग में बहुत सारे मेडल व ट्रॉफी जीतकर देश का नाम रोशन किया है। 1, 2, 3